बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये 3.1 से रिलेटेड हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 13 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर के अंदर दैट मेन एसएलओ यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, हमने किस मेथड को यूज करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 के अंदर भी फिजिक्स में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक्स के अंदर कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक हेड टू टेल रूल, सेकंड टेल टू टेल रूल। इन दो रूल्स की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आगे जब तक हमें इन रूल्स के बेसिक्स का नहीं पता होगा तब तक हम इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल है। चलिए समझते हैं फर्स्ट रूल क्या हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है उसे ट्रायंगुलर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। या हेड टू टेल रूल, यानी एक वेक्टर ये है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी। ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, ठीक है, और दूसरे वेक्टर की ये टेल है हमारे पास। तो इस मेथड को यूज करते हुए जब ऐड करना है, मींस मुझे ऐड करना है किसे, ए बी प्लस बी सी को, तो मैं क्या करूंगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मुझे एक ट्रायंगुलर मिलेगी, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर लॉ भी कहा जाता है। दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो फर्स्ट मेथड है हेड टू टेल रूल, यानी इन दो वेक्टर्स को ऐड करना ए बी प्लस बी सी, ये इसका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हमारे पास, दैट इज ए सी। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए सी, ठीक है। ये और ये डायरेक्शन सेम जा रही है, ठीक है। इस तरह रोटेशन करे, जिस तरफ ये मूव करे, बस ये चीज याद रखिए, ये तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ मूव करी, ये भी इसी तरफ मूव कर रहा है, ये भी इसी तरफ मूव कर रहा है और वो भी इसी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला लॉ हम यूज करेंगे ट्रायंगुलर लॉ इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड टेल टू टेल रूल, ये फर्स्ट वेक्टर है उसकी भी टेल यही है, ये सेकंड वेक्टर है उसकी टेल भी यही है। उसका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज, यहां रिजल्टेंट तो यहीं पर होगा हमारे पास, ये रिजल्टेंट है इसका, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, हम क्या करते हैं, ये तो रिजल्टेंट है इसका, इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ और इसके साथ। जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेललोग्राम की शेप बन जाती है, इसीलिए इसे पैरेललोग्राम लॉ कहा जाता है, बिकॉज ऑफ टेल टू टेल। ये दो वेक्टर्स की टेल को मिलाने से, ये दो वेक्टर से हमने इनको ऐड करना है, तो ये उसका रिजल्टेंट है, ये वाला पार्ट रिजल्टेंट कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐड तो उसी तरह ही होगा, इट्स मीन ये और ये पैरेलल है, जो वेक्टर ये होगा वही वेक्टर ये होता है, तो ये वाली शेप तो ट्रायंगुलर है। ये कैसे बनती है हमारे पास, इस मेथड को यूज करके हम ये भी वेरीफाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। तो दो वेक्टर्स क्या हमारे पास, एक तो ए बी है प्लस दूसरा कौन सा है, ए डी, यानी इसको और इसको ऐड करना, तो ये इसका रिजल्टेंट है, इसको पॉइंट सी कह देते हैं। इट्स मीन तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के इक्विवेलेंट। इन दो रूल्स की मदद से हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ट्रायंगुलर का भी और पैरेललोग्राम लॉ का भी, देखिए यहां पर ये डायरेक्शन इस तरफ है और ये डायरेक्शन उस तरफ मूव कर रही है, इधर से ये डायरेक्शन इस तरफ है और ये डायरेक्शन इस तरफ है, इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, इसकी उस तरफ जा रही है और इसकी इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम में यहां पर ही होगा हमारे पास, ठीक है। रिजल्टेंट वैसे ही निकलता है, ट्रायंगुलर लॉ की मदद से हम निकाल लेते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमने, आपकी बुक में ये शेप गिवन है और कंडीशन क्या कहता है, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम से मुराद ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल नहीं होगी, ये ट्रापीजियम की बेसिक डेफिनेशन है। आगे क्या कहता हमें, ट्रापीजियम जो बना रहा है वो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, सॉरी इधर ट्रायंगल का सिंबल मैं लिख दो,
क्वेश्चन के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्ड यूज किया गया। एक ये ट्राइंगुलर है, एक ये ट्राइंगुलर है और एक ये ट्राइंगुलर, और तीनों की तीनों क्या है, इक्विलेटर है हाँ हमारे पास। ठीक है, फर्दर एक तो ये कंडीशन की है, ये वेक्टर दिया हुआ है, ओपी वेक्टर क्या दिया हुआ, आर के बराबर फिगर के अंदर ट्रेस किया हुआ है, और एस वेक्टर किसके बराबर है, ओ एस के बराबर, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। आगे एक और चीज पॉइंट हमें दी है, एम बी द मिड पॉइंट, दो वेक्टर्स गिवन है और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका, क्यू आर का। इस बात को जहन में रखना है, ये हमारे पास तीन चीजें दी गई हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। हमने ये दो पार्ट्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक आपको बताऊंगा, इसी टेक्निक को हम यूज करेंगे ट्रायंगुलर लॉ, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा, राइट पी एस इन टर्म्स ऑफ आर एन एस। हमने पी एस की वैल्यू निकालनी है, पी एस मेरे पास इस शेप के अंदर है यहां पर, तो मैं क्या करता हूं, पी एस की वैल्यू निकालने के लिए टेक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं पहले, टेक ट्राइंगल ये वाली ओ पी एस, क्योंकि मेरे पास ओ पी भी है ओ एस भी है और मुझे ये फाइंड आउट करना है पी एस, तो ओ पी एस ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। जब ओ पी एस ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ये आ गया ओ पी, इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, और एक ये वेक्टर आ गया ओ पी पी एस, यानी ओ पी ले लिया और पी एस, ये डायरेक्शन इस तरफ ही है, इस पॉइंट की तरफ जा रही है, एस की तरफ सारी के सारी, जैसे सी पॉइंट की तरफ थे इधर एस पॉइंट की तरफ मैंने कर लिया, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ओ एस। तो हमें ये तो गिवन है, एक तो ये वैल्यू गिवन है और एक ये वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, पी एस। यानी इस ट्राइंगल को मैंने यहां पर लेबल कर लिया क्योंकि मुझे पी एस की वैल्यू निकालनी है। बड़ी सिंपल सी है, बाय ट्राइंगुलर लॉ। ट्राइंगुलर क्या कहते हैं, इसको और इसको ऐड करें, ओ पी प्लस पी एस, बाय ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है, हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करें, ओ पी प्लस पी एस बराबर किसके आ जाएगा, ओ एस के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओ एस के बराबर। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, पी एस की। रीअरेंज कर लेते हैं, पी एस बराबर होगा ओ एस पहले लिख लेंगे और माइनस आ जाएगा ओ पी के बराबर। ओ एस की वैल्यू स्मॉल एस है, स्मॉल एस वेक्टर की फॉर्म में, इसको एस लिख लेते हैं स्मॉल। ठीक है, और माइनस ओ पी क्या वेक्टर है, आर के वेक्टर है। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है इन टर्म्स ऑफ आर एन एस। हमने पी एस की वैल्यू निकालनी थी, मैंने ये ट्राइंगल्स को यूज करते हुए यहां पर सेपरेटली लेबल कर लिया, फिर हमें ट्राइंगुलर लॉ लगाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये पी एस आ चुका है इन टर्म्स ऑफ आर एस एंड आर, तो ये कॉम्बिनेशन आ चुका है। अब मुझे दूसरा रिजल्ट ये प्रूफ करना है। अब दूसरा रिजल्ट के लिए हमें फर्स्ट रिजल्ट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। यानी हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट के लिए इधर स्टेटमेंट लिखते हैं, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हमने कि हमारे पास क्या है, ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। ये हमने प्रूफ करना है, जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, कि इसी फिगर को हमने यूज करना है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स क्या प्रूफ करना है, पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन, यानी ओ क्यू बराबर होगा कोई एक नॉन जीरो स्केलर एस एम के। यानी इस तरह की कोई शेप हमने बनाने की कोशिश करनी है जब हमें प्रूफ करना है कि ओ क्यू बराबर है एस एम के बराबर। यानी इस तरह की शेप अगर हमें मिल जाए, लैम्डा का नहीं हमें पता कौन सा नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, लेकिन जीरो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, जब हम लास्ट में वेरीफाइड करेंगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो फिर वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, ओ क्यू निकालने के लिए मैं एक पैरेललोग्राम यूज करूंगा, ओ पी क्यू एस। मैं ये पैरेललोग्राम यूज करूं क्योंकि ये शेप देखें, ये पैरेललोग्राम की शेप है। टेक पैरेललोग्राम कौन सी, ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू एस। ठीक है, पैरेललोग्राम में शेप बना लेता कि आसानी हो हमारे लिए। तो ये क्या आ जाएगा,
इस फॉर्म के अंदर ये शेप है, मैंने ये सेपरेट कर ली ओ पी क्यू एस। ओ क्यू की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं ये वैल्यू निकालूंगा ओ, और ये क्या पी, ये क्या मेरे पास क्यू, और ये क्या एस। ठीक है, ये वैल्यू तो हमें पता है, ओ एस किसके बराबर है, स्मॉल एस के, और ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है फिगर से। इसको ट्रेस कर लेते हैं, यहां पे आगे जरूरत पड़ेगी हमें, यानी ये वैल्यू निकालनी है जो फिगर हमें दी थी। अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ, सेकंड लॉ क्या कहते हैं, ये वेक्टर हो, अगर ये वेक्टर हो तो ये उसका रिजल्टेंट होता है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, टेल टू टेल रूल, यानी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट मिलता है। तो हम इधर लिखेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ। जैसे यहां पर हमने ट्रायंगुलर लॉ को यूज किया था, इधर पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों की टेल आपस में इस पॉइंट पर मिलती है, ओ पॉइंट पर। तो यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओ क्यू के बराबर आंसर आएगा। तो ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओ पी प्लस ओ एस के बराबर। तो दिस इंप्लाइज ओ क्यू की फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ चुकी है आर के बराबर, और ये किसके बराबर आ गई, एस के बराबर। इसे मैं कह देता हूं सेकंड। मैंने ये फाइंड आउट कर लिया ओ क्यू। अब मुझे एस एम फाइंड आउट करना, फिर हमें पैरेलल का पता चलेगा पैरेलल है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस एम फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, ओ क्यू तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मुझे इन दोनों को पैरेलल साबित करना है। अब एस एम क्या कहां पर बना है हमारे पास, वो ये शेप बनती है। अगर मैं इसको इस पॉइंट के साथ मिला दूं तो एम मेरे पास क्या है, ये पॉइंट एम हमारे पास दैट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, ये है हमारे पास, दैट इज क्यू आर। यानी ये क्यू आर क्या क्या है, मिड पॉइंट है हमारे पास। इस चीज को जहन में बिठा ले। अब देखिए मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मुझे ये ट्राइंगल को यूज करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल को यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ टेक ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, एस एम क्यू, एस एम क्यू। जैसे यहां पर बनी है वहीं यहां पर लेबल कर लेते हैं, यानी इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर, ये स्लाइस की फॉर्म के अंदर ये हमारे पास है, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। ये एस पॉइंट है, और ये मेरे पास है एम पॉइंट, और ये मेरे पास है क्यू पॉइंट। ठीक है, अब देखिए मुझे वेक्टर्स को यूज करना है। वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन हमें मेंशन करनी पड़ेगी। देखिए ये जो क्यू एस है, ये वाली साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दी ओ पी, यानी ये डायरेक्शन इसकी यहां पर होगी। पहले डायरेक्शन को मेंशन कर लें, ओपी की डायरेक्शन ये है इस तरफ, और क्यू एस की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। फर्दर इसकी डायरेक्शन बाद में चेक करते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले कंसिडर कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट सॉरी, मेरे पास ये वेक्टर इसके पैरेलल है, क्यू आर इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इट्स मीन ये वेक्टर की डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना, उसने क्या फाइंड एस एम, एस पहले होगा एम बाद में, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इसकी। अब डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर हम ट्राइंगुलर लॉ को बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। या तो हेड टू टेल रूल लगेगा, या तो टेल टू टेल रूल लगेगा। अब देखिए एक वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर, ये उसकी टेल है, सॉरी हेड है, इस फर्स्ट वेक्टर का हेड, इसकी ये टेल, यानी ये हेड और ये टेल, इन दोनों को ऐड करें तो ये रिजल्टेंट बनता है इस केस के अंदर। ठीक है, इस केस को यूज कर रहा हूं मैं। देखो ये डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ जा रही है, ये भी इस पॉइंट थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अगर मैं थर्ड पॉइंट इसको कंसीडर करूं, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ, और ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, अगर इसको थर्ड पॉइंट मान लिया जाए तो ये रिजल्टेंट होगा इस ट्राइएंगुलर का। ठीक है, पहले डायरेक्शन मेंशन कर ली, ये डायरेक्शन इसके इक्विवेलेंट थी, वो मैंने ये लेबल कर ली क्यू एस, और उसके बाद ये वाली क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये डायरेक्शन इस तरफ था, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई। अब बाय ट्राइंगुलर लॉ, इस ट्राइंगुलर लॉ की मदद से, ट्राइएंगुलर लॉ, इस पर ट्राइंगुलर लॉ लगाते हैं। इधर मैंने मेंशन कर दिया रिजल्टेंट है। ठीक है, इसको कुछ और ना आर ना समझ लीजिएगा पॉइंट, ये रिजल्टेंट है हमारे पास। तो एस एम, यानी एस एम किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू टर्म्स, रिजल्टेंट बराबर होगा इसके और इसके, इन दोनों को ऐड करें। ये क्या हमारे पास, पहला है एस क्यू, डायरेक्शन का ख्याल रखना है, ये एस क्यू है और ये क्यू एम है हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। अब मुझे एस एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ओ क्यू की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, अब मुझे एस एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एस क्यू
देखते हैं किसके बराबर है। ये एस क्यू है, किसके बराबर है, ये ओ पी के बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूं ओ पी के बराबर फ्रॉम फिगर। और क्यू एम इतना पार्ट है, इतना हिस्सा। एम क्या हमारे पास, मिड पॉइंट किसका, क्यू आर का। यानी इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इस लेंथ को 2 पे डिवाइड करेंगे तब ये मिड पॉइंट बनेगा। तो ये हाफ होगा किसका, क्यू आर का। तो इट्स मीन विच इज हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, ये तो फिगर से आ गया। और दूसरा वाला क्या आ गया हमारे पास, इधर रेफरेंस दे कि ओ पी इज इक्वल टू एस क्यू फिगर से, और क्यू एम मिड पॉइंट, ये वाला क्या है, मिड पॉइंट की वजह से ये रीजन आई है। यानी इस वेक्टर क्यू आर को 2 पे डिवाइड करें तो ये पार्ट हमें मिलेगा। वो पार्ट क्या होगा हमारे पास, क्यू आर के बराबर है, सॉरी हाँ जी क्यू आर। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट मिलेगा हमें। अब ये वैल्यू तो हमें मालूम है, ये वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। ओपी किसके बराबर है, आर के बराबर। अब मुझे क्यू आर की वैल्यू चाहिए। अब क्यू आर की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि क्यू आर किसके बराबर है, पी एस के। पी एस की वैल्यू मैंने फर्स्ट केस के अंदर ड्राइव की है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट केस के अंदर 1/2 पी एस एज इन केस 1। ठीक है, केस 1 के अंदर देखें, सॉरी यहां पर रेफरेंस ना दें, बिकॉज पैरेलल साइड्स ये देना है आपने रेफरेंस, क्योंकि ये क्यू आर इसके पैरेलल आ रही है हमारे पास पी एस के। और पी एस की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की है। पी एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस माइनस आर, 1/2 एस माइनस आर, बिकॉज ऑफ 1 प्रूव्ड। 1 में हमने ये हिस्सा सॉल्व किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एसएम की वैल्यू को, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, यह आ जाएगा आर 2r प्लस एस माइनस आर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहां पर, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया इस पार्ट को, इस वाले हिस्से को, तो एस एम किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास फाइनली, दैट इज 2r माइनस आर। तो ये बचेगा r और साथ में क्या आ जाएगा s। तो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो r प्लस s आ जाएगा। तो r प्लस s किसके बराबर है, दैट इज ओ क्यू के बराबर। तो दिस इंप्लाइज एस एम इज हाफ ऑफ क्यू ओ क्यू के बराबर है हमारे पास, बिकॉज ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के अंदर ये चीज हमने मेंशन की थी, प्रूव की थी यहां पर। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, ओ क्यू इज पैरेलल टू दिस वन, एस एम के बराबर। तो इस तरह की कंडीशन हमें मिल गई है, एस एम इज हाफ ऑफ ओ क्यू। स्केलर आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैरेलल की डेफिनेशन है। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते जब हमें कोई एक नॉन जीरो स्केलर मिल जाए और दोनों वेक्टर सेम हो जाएं। तो इट्स मीन एस एम या ओ क्यू इज, एक ही बात है, ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। तो ये सेकंड पार्ट भी हमसे प्रूव्ड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आपको ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो ये फाइनल प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम। ये हमारे पास ए बी सी डी ये ट्रापीजियम गिवन है। आगे ए बी, जो ये साइड ए बी है, इस पैरेलल टू डी सी, यानी ये साइड इसके पैरेलल है। एंड ई इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल, यानी ये डायगोनल है इस ट्रापीजियम का, सेकेंडरी डायगोनल। इस पर पॉइंट ई यहां पर मेंशन किया हुआ है इस फिगर के अंदर। ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। ट्रापीजियम है ABCD और ये साइड इसके पैरेलल है। फर्दर ई इज द पॉइंट ऑन अ डायगोनल DB के ऊपर, सच दैट, यानी ये पॉइंट ऐसे है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। अगर DB को 3 पे डिवाइड करें तो ये लेंथ हमें मिलेगी इस पार्ट की यहां तक, ठीक है। हमें फिगर के अंदर पहले सॉरी हमें प्रूफ क्या करना है आगे, कि शो दैट BC इज पैरेलल टू AE, यानी ये जो BC साइड है पैरेलल होगी AE हमें मेंशन नहीं है, उसे बना लेते हैं। यानी कि ये प्रूफ करनी है, ये वाला जो E पॉइंट किसके ऊपर था, डायगोनल के ऊपर,
इसको प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है बी सी के इक्विवेलेंट, यही हमने जस्ट प्रूव करना है, तो हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है। अगर फिगर में देखें, एक वेक्टर ए बी गिवन है 12a के बराबर, ए बी गिवन है 12a के, ए डी गिवन है 3b के, और डी सी गिवन है 18a वेक्टर के। एक तो ये कंडीशन गिवन है, और फर्दर हमारे क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट यानी डी ई इज 1/3 ऑफ डी बी, ये कंडीशन यानी 4 कंडीशंस हमें गिवन है, और साथ में गिवन क्या किया हुआ है, ये फिगर गिवन की हुई है ट्रापीजियम की, ठीक है, उनकी वैल्यूज हैं। अब हमें प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू ए सी। इन चारों कंडीशन को और इस फिगर को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट ड्राइव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू ए ई। इन अदर वर्ड्स यानी एक हमें नॉन जीरो स्केलर जरूर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर्स को इक्विवेलेंट साबित करेगा। अगर इस तरह की फॉर्म हमें मिल जाती तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाता है। अब देखिए ये जो ट्रापीजियम है हमारे पास, ये दो ट्राइंगल्स की फॉर्म में, एक ये ट्राइंगुलर है और एक ये ट्राइंगुलर है। पहले मैं ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा थ्रू दिस ट्राइंगल। ये मेरे पास ट्राइंगल क्या, ए डी बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल कंसिडर कर ली, इधर मेंशन कर लेते, ये आ जाएगा मेरे पास ए डी और ये आ जाएगा बी के बराबर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बी, ये आ जाएगा डी और ये आ जाएगा ए। अब इनकी डायरेक्शन को मेंशन कर लेंगे, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़े तो डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो फिर हमें ट्राइंगुलर लॉ लगाने में आसानी होती है। चलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन मेरे पास इस तरफ है ए बी की, और हमें डी बी जैसे उसने मेंशन किया हुआ है यहां पर डी बी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। तो इट्स मीन जब मुझे ट्राइंगुलर लॉ लगाना है, डायरेक्शन हमें पता चल जाए, तो ये इसका हेड बनता है और ये इसका टेल, यानी इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से ये उसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा ए बी के। तो बाय ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है कि ए डी प्लस बी डी, डी बी और ए बी के बराबर है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लेंथ निकालनी है, इस लेंथ के लिए मुझे ये लेंथ पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये लेंथ कहां, किस वेक्टर के अंदर आ रही है, डी बी के अंदर। तो मैं डी ई निकालने के लिए मुझे पहले डी बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। मुझे डी बी कैसे निकलेगा, ए डी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डी बी बराबर होगा ए बी माइनस ए डी के बराबर। अब देखिए स्टार्टिंग में मुझे वैल्यूज गिवन है, ए बी की वैल्यू भी गिवन है और ए डी की वैल्यू भी गिवन है। ए बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12 ए के इक्विवेलेंट, और मेरे पास ये किसके बराबर है, हमारे पास सॉरी ये दिया 3b के बराबर है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये मेंशन किया, ये डी बी की वैल्यू है, इसे कह दे सेकंड जरूरत पड़ सकती है। इसमें क्या चीज कॉमन आती है, 3 कॉमन आते हैं। जब 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 4a माइनस बी। अब ये 3 मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डी बी 4a माइनस बी के बराबर आ चुका है। क्योंकि डी बी 1/3 ऑफ डी बी किसके बराबर था, हमें ये स्टार्टिंग में गिवन है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो 1/3 जो मैंने कॉमन लिया था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, डी ई, यानी ये लेंथ के बराबर। तो ये आ जाएगा डी ई इज 4a माइनस बी बिकॉज ऑफ 1 में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो डी ई की वैल्यू मेरे पास निकल आई है, क्योंकि बेसिकली मुझे निकालनी ये वाली है, उसके लिए मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ा डी ई। मुझे क्या दो वेक्टर निकालने, एक ए ई निकालना और बी सी निकालना। अभी मैं ये वाला फाइंड आउट कर रहा हूं। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वैल्यू की जरूरत थी, क्योंकि ये मेरे पास गिवन है और ये मुझे रिक्वायर था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया इस ट्राइंगल की मदद से। चले आगे अब चलते। नाउ टेक ट्राइंगल। अब कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ए ई डी, ए ई डी। उधर सेपरेटली बनाते हैं, फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ईजी। जिस शेप में ये गिवन है वैसे ही बना लेते हैं, यानी हमारे पास इस शेप के अंदर गिवन है ऐसे, ये पॉइंट ए है, जैसे यहां पर ए है, ये पॉइंट क्या है, डी है, और ये पॉइंट क्या है, ई गिवन है।
अब इनकी डायरेक्शन को मेंशन कर ले, फिर ट्रायंगुलर लॉ लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो AD की डायरेक्शन ये है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद DE की डायरेक्शन भी इस तरफ है, DE है मेरे पास, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, A से E, यानी ये मुझे फाइंड आउट करना है इस रिजल्ट को। तो ये इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर की टेल, यानी इस वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा AE के बराबर। AE रिजल्टेंट है इस ट्रायंगुलर के अंदर। वैसे हमारे शेप्स ट्रायंगल में हमें ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है, लेकिन ये पता लगाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शंस के बारे में मालूम नहीं होगा तो आपके लिए ट्रायंगुलर लॉ लगाना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इस तरफ, यानी तमाम इस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन है जिस तरफ रिजल्टेंट है। चलें अब आगे सॉल्व करते हैं बाय ट्रायंगुलर लॉ। क्या कहता है ट्रायंगुलर लॉ, AD प्लस DE किसके बराबर आएगा, AE के बराबर। तो ये मैंने ट्रायंगुलर लॉ लगा दिया है, सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर उस ट्रायंगल की मदद से। अब AD की वैल्यू क्या हमारे पास, AD की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 3B, और DE हमने फाइंड आउट किया है। DE क्या है हमारे पास, प्लस 4A माइनस B। तो AE किसके बराबर आ गया मेरे पास, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4A माइनस 2B और AE, 2 कॉमन आता है, 2A माइनस BAE। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू की आगे जरूरत पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो फिर आगे जाके आपको मालूम होगा, मुझे आगे जाके आपको पता चलेगा मुझे 2 क्यों डिवाइड करना पड़ा यहां पर। तो इट्स मीन अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो हाफ ऑफ ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड हाफ ऑफ AE इज इक्वल टू 2A माइनस B। इक्वेशन नंबर 2 थी, इसे कह देते हैं 3। क्योंकि मुझे पैरेलल साबित करना है तो मैंने अभी इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 1/2 AE। आगे जाके हम इसी को यूज करेंगे। अब मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, BC पैरेलल के लिए। सेकंड फर्दर सॉल्व करते हैं हम। अब BC ये मेंशन है, पहले मैंने लोअर ट्रायंगल को यूज किया, ये वाली ट्रायंगल को यूज करते हुए मैंने AE की वैल्यू निकाल ली, यहां पर वो यहां पर आती थी। अब मुझे BC की वैल्यू जो अपर ट्रायंगल को यूज करेंगे हम, ये वाली ट्रायंगल को, टेक ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, BCD। अब इसको भी सेपरेटली बना लेते ताकि इनकी डायरेक्शंस का पता हो तो ट्रायंगुलर लॉ लगाना हमारे लिए आसान हो जाए। जिस शेप में मैं वैसे लिख रहा हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये तकरीबन ऐसे, ये हमारे पास ये है D, ये मेरे पास है C, और ये मेरे पास क्या है, B के बराबर। ठीक है, और ये वैल्यू 18A है जैसे मेंशन की, और डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, इस जानिब है, और DB डायरेक्शन है जैसे क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, DB ये डायरेक्शन गिवन है, और BC डायरेक्शन गिवन है जैसे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब देखें, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट जाएगा हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये हेड और ये टेल। तो रिजल्टेंट हमारे पास ये बनेगा वेक्टर, यानी DC बाय ट्रायंगुलर लॉ। क्या कहता है हमें ट्रायंगुलर लॉ, यानी इन दो वेक्टर्स को ऐड करें, कौन कौन से, ये वाला वेक्टर DB प्लस BC किसके बराबर आएगा मेरे पास, ये वाला DC के बराबर। हमें मुझे BC की वैल्यू निकालनी, BC इधर ही रखेंगे, और यह देखिए DC माइनस DB के बराबर। DC की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में गिवन की थी जैसे फिगर में मेंशन है 18A माइनस DB हमने सॉल्व किया था कहीं पर, तो DB की वैल्यू ये बनी थी हमारे पास। ठीक है, DB की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स, बल्कि सेकंड में मैंने मेंशन की हुई है, सेकंड में क्या है 12A माइनस 3B बिकॉज ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड में मेंशन है DB की वैल्यू। सॉल्व करते हैं, 18A माइनस 12A माइनस माइनस प्लस B, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6A के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 3B के बराबर। तो ये क्या थी लेफ्ट साइड BC, क्या कॉमन आता है इसमें से 3 2A,
और ये बनेगा हमारे पास तो फाइनली आंसर आ जाएगा, सॉरी यहां पर प्लस था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, प्लस था क्योंकि 3b माइनस बी प्लस 2b बनता है, तो फिर मेरा रिजल्ट वेरीफाइड होगा। ठीक है, अब 2a प्लस बी वैक्टर, 2a प्लस बी वैक्टर हाफ ऑफ a e के बराबर है, इसीलिए मैंने यहां पर 2 को डिवाइड किया था, तो इट्स मीन तो ये आ जाएगी 1/2 a e के बराबर, बिकॉज ऑफ थर्ड इक्वेशन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2 a e, और ये लेफ्ट साइड पे क्या है बी सी, तो ये मेरा रिजल्ट वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि हमने क्या साबित करना था, बी सी इज पैरेलल टू ए ई, यानी हमें बी सी और ए ई के दरमियान एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में मिल चुका है, तो इट्स मीन बी सी और ए ई पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था मुझे ये शेप बनानी है, लैम्डा के बारे में हमें नहीं मालूम होता कैसा होगा, लेकिन हमें यहां पर पता चल चुका वो नॉन जीरो स्केलर के 3/2 के बराबर, तो इट्स मीन तो बी सी किसके पैरेलल आएगा, ए ई के बराबर, तो फाइनली ये रिजल्ट बी प्रूव्ड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.1 का। चले जी, हमें क्या गिवन है, शेप ए बी सी डी ई एंड एफ बी आर रेगुलर हेक्सागोन, यानी हमें ये रेगुलर हेक्सागोन गिवन है, तमाम साइड्स इक्विवेलेंट हैं हमारे पास, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। फर्दर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, ए बी और बी सी गिवन है, सिर्फ दो वेक्टर्स गिवन है और बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स ये निकालने हैं, ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, सी डी ई एफ डी ई सॉरी डी ए ई बी एफ ए एंड एफ सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, यानी इन दो वेक्टर्स की मदद से ही हमने इन रिमेनिंग वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वेक्टर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए सी, यानी मुझे पहला ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ये ट्रायंगुलर लॉ की मदद से ये उसका क्या होता है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट से मुराद क्या, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तब हमें ए सी के बराबर मिलेगा। ठीक है, बाय ट्रायंगुलर लॉ किस पर, ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो रिजल्टेंट ए सी किसके बराबर आ जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट तो पहले डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, तो ए सी आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, ट्रायंगुलर लॉ की मदद से, सॉरी यहां पर ए बी है, ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, बी सी की बी के बराबर। तो ये फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करें, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इन वेक्टर्स की इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट रिजल्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आते हैं सी डी। अब मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो याद रखिए ये डायरेक्शन इस तरफ होगी हमारे पास, डायरेक्शन को मेंशन कर लें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी आगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर दो ही डायरेक्शन मेंशन की गई हैं। चले अब मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर कैसे आएगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले ए डी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वाला ए डी वेक्टर आएगा तो फिर मैं इस ट्रायंगल को यूज करते हुए इस ट्रायंगल को तो सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ना हो, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन यानी ये वाली जो ए डी की लेंथ होगी ये डबल है किसके, बी सी के, यानी बी सी को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये लेंथ इसके इक्विवेलेंट आती है रेगुलर हेक्सागोन के अंदर, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नाउ तो हमारे पास क्या बनेगा इधर, सॉरी ए डी, पहले मुझे ए डी निकालना है सी डी के लिए, तो ए डी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी, ये डायरेक्शन का भी जरा ख्याल रखना है, इसकी डायरेक्शन ये है हमारे पास, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है ए सी की डायरेक्शन, तो ए डी बराबर आ जाएगा मेरे पास दैट इज 2 टाइम्स बी सी इन हेक्सागोन इन, बल्कि इधर लिख लें ए डी इज डबल ऑफ बी सी का। ठीक है, वो डबल होता है बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब बी सी मेरे पास वेक्टर गिवन है, बी सी वेक्टर क्या है मेरे पास, ये आ जाएगा ए डी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स बी वेक्टर के बराबर,
यानी ए डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2b के बराबर। अब देखिए मुझे तो पहले फाइंड आउट करना है सी डी ये वाला वेक्टर, लेकिन मुझे आगे क्वेश्चन के अंदर इसी पार्ट के अंदर डी ए बी गिवन है, लेकिन अभी मैंने क्या फाइंड आउट किया ए डी। अगर इसकी मैं डायरेक्शन को इंटरचेंज कर दूं, डी पहले आ जाए ए बाद में आ जाए, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2b के बराबर। तो ये रिजल्ट फोर्थ वेक्टर फाइंड आउट होगा। फर्स्ट वन भी फाइंड आउट कर लिया, फोर्थ वन भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक, ताकि हमारा स्टेप भी बचे और टाइम भी बचे। इसे कह दें सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ ये ट्राइंगल की मदद से, या आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है, ट्राइंगल कौन सी है, इस शेप के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगी सी, ये डी और ये ए। डायरेक्शन क्या है, ये इधर है और ये इधर है और ये इधर है, यानी इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये उसका रिजल्टेंट है बाय ट्राइंगुलर लॉ। तो टेक ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी, ए सी डी। जब ये ट्राइंगल को यूज करेंगे, इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट बनता है हमारे पास। तो ए सी बराबर, रिजल्टेंट को लिखते हैं ए डी, सॉरी ए सी प्लस सी डी प्लस सी डी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बराबर किसके आ जाएगा, ए डी के बराबर। मुझे सी डी फाइंड आउट करना है, ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, सी डी बराबर आ जाएगा मेरे पास ए डी माइनस ए सी के बराबर। ए डी की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट की, तो पहले फाइंड आउट कर ली डबल ऑफ बी सी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2b के बराबर, माइनस ए सी की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी, ए सी की फर्स्ट केस के अंदर ये चीज आ जाएगी। तो a प्लस बी फाइंड आउट की थी बिकॉज ऑफ 1 में। इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2b माइनस ए माइनस बी। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सी डी किसके बराबर आ गया मेरे पास, b माइनस ए के इक्विवेलेंट आ चुका है। यानी मैंने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं ई एफ की तरफ। ई एफ बिल्कुल इसके पैरेलल है बी सी के, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। नाउ एंड मुझे फाइंड क्या करना है, ई एफ मुझे फाइंड करना है ई एफ, लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन को चेंज करेंगे, एफ पहले आ जाएगा, ई बाद में आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में। तो जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसकी डायरेक्शन फिर हमें इस तरह मिलेगी। ये किसके इक्विवेलेंट बनेगी, बी सी के, माइनस फॉर्मूले का माइनस बी सी। तो दिस इंप्लाइज ई एफ, क्योंकि बी सी किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है हमारे पास, माइनस बी आ जाएगा। तो ये मेरे पास फोर्थ वेक्टर भी आ चुका है, ये वाला, ठीक है। फोर्थ वेक्टर आ गया, ये भी फाइंड आउट कर लिया। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। जब मैंने सी डी की वैल्यू निकालनी थी तब मुझे ए डी की जरूरत पड़ी, तो मैंने डायरेक्शन इक्वेशन नंबर 2 यहां पर मेंशन्ड है, तो मैंने यहां पर ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब आते ई बी। ई बी कहां पर है, ये वाला ई पहले लिखना है, यहां पर ये डायरेक्शन है ई बी, ये वाला फाइंड आउट करना वेक्टर, लेकिन ये इसके पैरेलल आ रहा है, डायरेक्शन सेम है। ये किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। एफ ए के लिए पहले मुझे ई बी निकालना है, उसके लिए मुझे एफ ए की वैल्यू चाहिए। एफ ए किसके बराबर होता है, सी डी। चलो उसके साथ साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई बी। अब आते हैं मुझे ई बी, एंड ई बी के लिए मुझे रिक्वायर पड़ेगी इसकी एफ ए की। तो पहले मैं एफ ए वेक्टर निकालता हूं। एफ ए वेक्टर कैसे आ जाएगा, ये पैरेलल किसके है, सी डी सी, लेकिन मुझे सी डी गिवन है यहां पर, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो पहले तो मुझे इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ए एफ आ जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन फिर मेरे पास इस फॉर्म के अंदर बनेगी ए एफ सी डी, ये इसके पैरेलल है, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस सी डी। सी डी मैंने फाइंड आउट की है, यहां पर इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर लेते हैं यहां पर। तो जब इधर रिप्लेस करेंगे तो ये मेरे पास एफ ए आ जाएगा। फाइनली माइनस साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ए माइनस बी। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 सी डी की वैल्यू रिप्लेस करने से। अब मुझे एफ ए तो मैंने निकाल लिया, अभी मैंने ये वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एफ ए ये वाला पार्ट हाफ होगा इस लेंथ का रेगुलर हेक्सागोन के अंदर, जैसे ए डी हाफ था किसका, बी सी का। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आगे फर्दर ई
बी, ये लेंथ डबल है ई बी, डायरेक्शन इस तरफ हमारे पास। अब किसका डबल है? एफ ए का, 2 टाइम्स एफ ए के बराबर है बिकॉज ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। जो इधर हेडिंग दी रेफरेंस दिया यही लिख लीजिएगा आप। तो एफ ए तो हमने फाइंड आउट किया, एफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए माइनस बी, तो याद रखिए 2 टाइम्स ए माइनस बी। तो फाइनली ई बी किसके बराबर आ गया हमारे पास? तो ये बनता है 2a माइनस 2b के बराबर। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, अब ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट में रह गया ये वाला एफ सी। मुझे अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना, एफ सी। अब एफ सी हाफ किसका? ए बी का, चाहे ईडी का कर ले चाहे इसका कर ले, ए की बात है, ठीक है। तो एफ सी इज 2 टाइम्स ए बी, यानी ये हाफ है, यानी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ बनेगी रेगुलर हेक्सागोन के इक्विवेलेंट। तो इट्स मीन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? फाइनली ए बी की वैल्यू हमें मालूम है, फिगर में ट्रेस की हुई है, उसने गिवन की है 2a के बराबर। तो ये सारे के सारे पार्ट्स आ चुके हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, 7 के 7 पार्ट। ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, यानी 7 के 7 हमने रिजल्ट ड्राइव कर लिए वेक्टर्स को यूज करते हुए बाय ट्रायंगुलर लॉ। इस वीडियो के अंदर हमने 2 ही लॉ यूज किए, एक तो वेक्टर्स वाला, सॉरी ट्रायंगुलर लॉ वाला, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, यानी एक हेड टू टेल रूल था, दूसरा टेल टू टेल रूल था। इनको यूटिलाइज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हमने तमाम के तमाम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे इन टर्म्स ऑफ ए बी फाइंड आउट करते थे। जितने भी पार्ट्स हैं तमाम का आंसर सातों के सातों पार्ट्स का इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी है। तो ये तो था हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर। तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का।